Hello student of class 8. Today we do chapter square and square root topic square root by fraction of fractions. सॉरी स्क्वायर रूट आज किसका कैलकुलेशन करना है? फ्रैक्शंस. ठीक है, स्क्वायर रूट और फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो रूल होते हैं. क्या होते हैं? अंडर रूट ए अपॉन बी. ठीक है, फ्रैक्शन का अंडर रूट आपको निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है? आप न्यूमरेटर का अंडर रूट निकालिए, डिनोमिनेटर का अंडर रूट निकालिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए. आपका रिजल्ट वही आएगा जो इस फ्रैक्शन का आना चाहिए. ठीक है, सिमिलरली सेकंड जो होता है वो होता है आपका अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय बी. ठीक है, तो आप ए का अंडर रूट निकालिए और बी का अंडर रूट निकालिए, दोनों का अंडर अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट सेम आएगा. ठीक है, तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं. दूसरा मेथड क्या होता है? ए अपॉन बी है, आप इसको डिवाइड कीजिए और लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर दीजिए. ये भी आपका मेथड है. ठीक है, तो आपकी मर्जी होती है किससे आपको करना है. ठीक है, तो फर्स्ट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट अब डिवाइड करना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं अंडर रूट. ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकाल लेते हैं दोनों का. ए पार्ट क्या है आपका? 121 अपॉन 144. आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, 121 का अंडर रूट निकालिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकालेगा कीजिए क्योंकि वो इजीली जल्दी से निकल जाता है और अभी आपने सीखा है. या फिर प्राइम फैक्टर मेथड, लॉन्ग डिवीजन में क्या करते हैं? 2 के पेयर बनाते हैं, लास्ट से 2 के पेयर बनाए. 1 से 1 पे गया, 1 1 जा 1 कैंसिल, 21 ऊपर से कैरी, 1 + 1 2, अगेन 1 से गया. कितना आ गया आपका? इधर से ये 1 आ गया, अगेन इधर से क्या आया? 1. ठीक है, तो अंडर रूट 121 क्या वैल्यू आ गई? अंडर रूट 121 की वैल्यू आपके पास 11. ठीक है, सिमिलरली आप दूसरे वाले का निकालिए. दूसरा वाला क्या है आपका? 144. दो के पेयर बनाने हैं, 1 से गया, 1 1 जा 1, 44 कैरी ऑन, 1 + 1 2, अगेन 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. कितना आया? 1 2 12. ठीक है, अंडर रूट 144 कितना आ गया आपके पास? 12 आ गई. इसकी वैल्यू 12 आ गई ना. नाउ स्क्वायर रूट किसका निकालना है आपको? 121 अपॉन 144 का. यही है, तो आपने इसको अलग अलग करके लिखा और अलग अलग की वैल्यू आपको पता है. क्या आया? 11 अपॉन 12 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्ट, बी पार्ट क्या है आपका? यहाँ पर कर लेते हैं बी पार्ट. 48 ये 7/7 नहीं होगा और कोई नंबर है, हम ले लेते हैं यहाँ पर 8. ठीक है, ये एक बार मैं बुक में देख लेता हूँ क्या है. सॉरी, मैंने रॉन्ग क्वेश्चन नोट कर लिया है. क्वेश्चन आपका है 38 11 अपॉन 25. ठीक है, क्या है? 38 11 अपॉन 25. तो आप 38 11 अपॉन 25, 38 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए. मैं रफ साइड में कर लेता हूँ. 38 25, 25 8 जा 200 की 0, 20 कैरी, 25 3 75, 77 87 97, 970 प्लस 11 कितना हो जाएगा आपका? 981. कितना हो जाएगा? सॉरी देखते हैं एक बार. 25 8 जा 0, कैरी कितना आएगा? 20 आएगा, मैंने 22 लिख दिया था. 25 3 जा, तो ये कितना आएगा? 950. कितना आएगा? 950 प्लस 11 961. तो क्या आया आपका? 961 अपॉन 25. अब आपको 961 के निकालने हैं. आपको आता है 961 का निकालना. 2 का पेयर, 1 का पेयर, 3 3 जा 9, 3 यहाँ पे क्या आया आपका? 61. 3 + 3 कितना हुआ? 6, 1 लिया, 61. ठीक है, सिमिलरली आप 25 का निकालिए. 25 का तो इजी है, 5 5 जा 25. यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 31. ठीक है, तो अंडर रूट 961 अपॉन 25 किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट 961 अपॉन अंडर रूट 25, और अंडर रूट 961 की वैल्यू 31 अपॉन 25 की क्या है? 5. आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी करके जरूर दिखाएं क्योंकि आपको क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा था. 5 6 जा 31 अपॉन 5 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन, इवेल्युएट करना है आपको दोनों का मल्टीप्लाई. तो दोनों का अलग अलग फैक्टर्स निकाल लीजिए. आप एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं और दूसरा ये मेथड आप फैक्टर मेथड से कर लेते हैं. आपकी बार 125 के निकालते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 125 के फैक्टर्स 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को. फिर अगेन किसके निकालने हैं अब आपको? 175 के. 5 से गया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 7 1 जा 7. जब आप देखते हो तो आपके यहाँ पे 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 3 टाइम्स आ रहा है. और ये कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स. 3 2 5. यहाँ पे तो कंप्लीट पेयर नहीं बन रहे, इसकी कंप्लीट पेयर नहीं बन रहे, तो इसका मतलब आप अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करोगे. किससे कैलकुलेट करना पड़ेगा आप लोगों को? लॉन्ग डिवीजन मेथड से, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा.
ठीक है, तो दोनों का अलग अलग लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लो या फिर पहले मल्टीप्लाई करके तब करिए, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे इसके कंप्लीट पेयर नहीं बनते। अगर हमें इसका पेयर बन जाता है, सेकंड इसका, ये पेयर नहीं बनता, ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है क्वेश्चन में। मिस्टेक नहीं आ रही, क्वेश्चन तो ठीक है। आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन मल्टीप्लाई करने के बाद आप दूसरा मेथड लगाते हैं। ए 125 इंटू रूट 175, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अभी बताया था मैंने आपको, 125 इंटू 175, यही हो जाएगा ना। दोनों की मल्टीप्लाई रूल से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करा तो आप लोगों ने, ये हो गया आपका 125 175। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 5 जो 25 का 5, 2 कैरी, 5 2 जो 10, 12 का 2, 1 कैरी, 5 1 जो 5 6, 7 5 जो 35 का 5, 3 कैरी, 7 2 जो 14 3, 17 का 7, 1 कैरी, 7 8, 5 2 1, 5 7 7 6 13, 13 5 18 का 8, 1 कैरी, 11 2, कितना आया 21875, ठीक है। अब आपको 21875 के फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने का तो कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि फैक्टर से तो पेयर नहीं बनते, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं हम 21875 में। जब कंप्लीट फैक्टर नहीं बनते तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 1 जा 1, बचा कितना 1 18, 1 प्लस 1 2, कितने से जाएगा 4 से, 24 4 जा 96 होते हैं, 25 5 जा 125 होते हैं, तो ये 4 से जाएगा, माइनस करें, 8 में से 6 गए 2, 11 माइनस 9 2, 7 5, 24 प्लस 4 28 हो गया। अब 28 आपको चाहिए कितना, 2 चाहिए, मीन्स 8 या 9 के आसपास जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। 28 को 8 से करा कितना है, 8 8 से 64 का 4 कैरी गया है कितना 6, 8 2 से 16 और 6, सॉरी 28 है ना, तो 8 और लेना पड़ेगा एक, जब भी तो 8 8 लाएगा। 8 8 से 64 का 4, 6 कैरी, 8 8 से 64 और 6 70 का 0, 7 कैरी, 8 2 3 0 4, ज़्यादा आ रहा है तो 7 से जाएगा, तो ऊपर भी 7 नीचे भी 7 आपने पुट कर दिया। 7 7 जा 49 का 9, 4 कैरी, 7 8 जा 56 और 4 60 का 0, 6 कैरी, 7 2 जा 14 और 6 20, माइनस कीजिए कितना आ जाएगा, 15 माइनस 9 6, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 0 2, ये 0, ठीक है। ऊपर कुछ भी नहीं है तो पॉइंट के बाद 2 0 लगा के आप ये पॉइंट्स भी नोट कर लीजिए, ठीक है। कितना हो गया प्लस करके 294। अब आपको कितना चाहिए 26600, ठीक है। 1 2 3 4 5 3 डिजिट है तो मतलब 6 7 से ही जाएगा। 294 8 से करके देखते हैं अगेन। 8 8 जो 64 का 4, 8 8 जो 64 का 4, 6 कैरी, 8 4 जो 32 6, 38 का 8 3 कैरी, 8 9 जो 72 3, 75 का 5 7 कैरी, 8 2 जो 16 और 7 23, कितना आ रहा है 23584। 9 से करके देखिए एक बार, ठीक है, तो पता लगता है सही है या नहीं। 9 से कहते हैं 9 9 जो 81 का 1 8, 9 4 जो 36 और 8 44 का 4 4 कैरी, 9 9 जो 81 और 4 85 का 5 8 कैरी, 9 2 जो 18 और 8 26 541, मीन्स 9 से ही आपका ये जाएगा 26 541। 10 में से 1 गए 9, 9 माइनस 4 5 0, ठीक है। तो आपका लास्ट में चाहे रिमाइंडर कुछ भी बचे आप डिजिट नोट कीजिए 1 4 7, फिर पॉइंट वाली तो ली थी ना 0, तो 0.9, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या है, √21875 इज इक्वल टू 147.9, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली सेकंड पार्ट बी पार्ट क्या है आप लोगों का, बी पार्ट देख लीजिए, √619/25, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको शॉर्ट आउट करने के लिए पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में 25 6 जब 150 169/125, खाली ओनली 25 है। दोनों के अलग अलग फैक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। पहले फैक्टर मेथड लगा लेते हैं, अगर फैक्टर मेथड से सॉल्व होता है अच्छी बात, नहीं होता तो डिवाइड करके फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 13 13 13 1, 25 का क्या होगा 5 5 5 1, तो √169/25 किसके इक्वल हो गया, √13 × 13 5 × 5, पेयर बन रहे हैं ना दोनों के, तो 13/5, which is your required answer. I hope you like this video. If you like this video, please subscribe the channel and click on bell icon button to get daily notification of this channel. Thank you.